सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप सब पर होता रहे। ऐसे ही प्रभु के वचनों में और दुआओं में हम सब बने रहें। तो आइए हम वचनों की तरफ चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 1 से लेकर के 34 तक। कोढ़ी का शुद्ध किया जाना। कोढ़ी का शुद्ध किया जाना। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखला और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। सूबेदार का विश्वास। और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा हुआ दुखी पड़ा है। यीशु ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ये उसका विश्वास था कि प्रभु अगर एक बार मुख से कह दें कि वो ठीक हो जाएगा तो हो जाएगा वो। तो ये सूबेदार का विश्वास था। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे को कि आ तो वह आता है, और अपने दास से कहता हूँ कि यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। पतरस की सास की चंगाई। और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को ज्वार में पड़ी देखा। यीशु ने उसका हाथ छुआ और कहा, उसका ज्वार उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी।
जब संध्या हुई तब वह उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने यीशु ने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। शिष्यता का मूल्य। यीशु ने अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखकर उस पार जाने की आज्ञा दी, और एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यानी कि उसका पिताजी मर चुका तो उसको दफना दूं या गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। कफरनहूम एवं आंधी को शांत करना। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढपने लगी, और वह सो रहा था। कौन? प्रभु यीशु। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? है अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी को और पानी को डांटा और सब शांत हो गया, और लोग अचंभा करके कहने लगे कि यह कैसा मनुष्य है? यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। दुष्टात्माओं से छुटकारा। दुष्टात्माओं से छुटकारा। जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्टात्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले, जो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। और देखो, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? यीशु ने कुछ दूर बहुत से सूअरों का एक झुंड चर रहा था। दुष्टात्माओं ने उससे यह कहकर विनती की कि यदि तू हमें निकालता है तो सूअरों के झुंड में भेज दे। उस यीशु ने उनसे कहा, जाओ। वह निकलकर सूअरों में बैठ गई, और देखो, सारा झुंड कंडहे पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब
मरा। और चरवाहे भागे और नगर में जाकर यह सब बातें और जिनमें दुष्टात्माएं थी उनका सारा हाल कह सुनाया। और देखो, सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारे सिवानों से बाहर निकल जा, क्योंकि वो डर गए कि ये क्या हो रहा है। कभी ऐसे चल करके बंदा ठीक भी हो गया तो इसने क्या किया। तो प्रभु की आशीष थी कि उन्हें उन बंदों को जीवन मिला। तो ऐसे ही मेरे भाई मेरी बहन, हमें वचनों में बने रहना है, प्रार्थना में बने रहना है और बुराइयों से हमें दूर रहना है। हर एक व्यभिचार, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, नशा, चोरी, लड़ाई झगड़ा, इन चीजों से हमें दूर रहना है। प्रेम भावना एक दूसरे के साथ से और प्रार्थना करते जाएं, गरीबों की मदद करें और बीमारों के लिए दुआ करें, ये हमें करना है। तो ऐसे ही दुआओं और प्रार्थनाओं में बने रहने के लिए आप सभी भाई बहनों का धन्यवाद।